विवाद को आतंकवाद कह दिया है। कावड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। पूरा मामला क्या है? हिंदू संगठनों पर ढाबों की चेकिंग का आरोप है। हमने आपको तस्वीर भी प्रहार में दिखाई थी और सपा ने ढाबों की चेकिंग पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए यहाँ तक ठीक था कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सपा नेता एसटी हसन ने विवादित टिप्पणी कर दी, विवादित बयानबाजी कर दी। ढाबों की चेकिंग वालों की तुलना उन्होंने आतंकियों से सीधे कर दी है। कांग्रेस ने भी ढाबों की चेकिंग पर सवाल खड़े किए, तुरंत समर्थन में खड़े हो गए, सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह बोले कि कावड़ यात्रा से नफरत फैला रहे। सोचिए, कावड़ यात्रा तो महादेव की आराधना के लिए होती है, उसकी तुलना वो नफरत से कर रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ कहा एसटी हसन और दिग्विजय सिंह ने, सुनिए जरा। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। अब इस बयान के बाद आपने सुन लिया दिग्विजय सिंह को, एसटी हसन को। इस बयान के बाद अब विरोध तेज हो गया है। कावड़ियों की तुलना आतंकी से करने पर अब विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और साधु संतों ने समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक किया, जमकर हमला बोला है। सपा के बयान को हिंदुओं का अपमान बता रही है बीजेपी और संत समाज भी यही कह रहा है। सनातन का अपमान सपा की आदत बन गई है। बीजेपी ये प्रश्न पूछ रही है, पहले रामचरितमानस और अब कावड़ियों का अपमान। ऐसा लग रहा है कि इनको सनातन विरोध की आदत हो गई या ये सिर्फ फायदे के लिए ऐसा करते हैं। वीएचपी ने भी सपा नेता हसन पर, एसटी हसन पर अटैक किया, हमला बोला है। कावड़ यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये वीएचपी की तरफ से कहा गया। और कावड़ रूट पर जो फर्जी ढाबे चल रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वीएचपी ये कह रही है। साधु संतों ने एसटी हसन पर एक्शन की अब मांग कर दिया, क्योंकि एसटी हसन शायद सुनना नहीं चाहते, शायद वो समझना नहीं चाहते कि अगर वो तुलना कर रहे थे या खिलाफत कर भी रहे थे तो क्या पहलगाम से तुलना करना या आतंकवाद से तुलना करना ये सही था? कहां तक सही था, इसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा है वीएचपी और बीजेपी ने, सुनवाते हैं आप। दिग्विजय सिंह के बाद अब कावड़ यात्रा पर जहरीली जुबान बोलने की बारी है समाजवादी पार्टी की। उनके नेता बोलते हैं कि कावड़ यात्रा पर बोर्ड दिखाना ये पहलगाम आतंकी हमले में जैसे आतंकियों ने पहचान की थी उस प्रकार से है। मतलब इस प्रकार के बेतुके तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं और पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को किस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। अभी कावड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। ये जो विपक्षी नेता हैं, खासकर समाजवादी, जिसको आजकल नमाजवादी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसके नेताओं को तो जैसे लगता है कि पेट में जबरदस्त मरोड़ हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पहचान अब एक्सपोज होने वाली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन विरोधी कोई बयान दिया हो, लेकिन इस बार तो पराकाष्ठा हो गई है, क्योंकि तुलना आतंकवाद से कर दी गई है। और ऐसे में गुस्सा भरपूर हर किसी के मन में, चाहे बीजेपी हो, वीएचपी हो, लोग भी पूछ रहे हैं, संत समाज भी पूछ रहा है कि आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों। और इसको लेकर जब रिपब्लिक भारत ने कड़े सवाल किए तो कैसे एसटी हसन बचते दिखाई दिए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देश में सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कावड़ियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कावड़ रूट पर फर्जी ढाबों की चेकिंग करने वाले हिंदुओं की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की गई है। सपा नेता एसटी हसन ने चेकिंग करने वालों पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि पैंट उतारने वाले फर्जी दावों के दम पर उन्हें आतंकी तक कह दिया। लेकिन जब रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछा तो वो ढाबों पर इस तरह की चेकिंग का सबूत नहीं दे पाए।
मैं आपको और चुनौती आपका देता हूं, चैनल- मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। बताइए एसटी हसन साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे दो, जो हाँ, जवाब दे रहा हूं किया वो सही था। मैं वो आपसे सही कह रहा था, हूं, जो आपने ही उन्होंने अभी करा। कहा, थोड़ी देर पहले रिवर्स करके मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपसे पूछा किसी को धोखा देना सही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप आतंकवादी कैसे बता रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं एसटी हसन साहब। रिपब्लिक से बातचीत के दौरान एसटी हसन से जब कावड़ियों और हिंदू आस्था के अपमान को लेकर सवाल पूछा गया, तो वो इन सवालों का गोल मोल जवाब देते नजर आए। लेकिन एक बार फिर हिंदू आस्था के अपमान और कावड़ियों की तुलना आतंकियों से करने पर माफी नहीं मांगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी के पैंट नहीं उतारी, माफी मांगेंगे। आप नहीं दिखाओगे, मुझे मालूम एसटी हसन साहब माफी मांगेंगे आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम आप के लिए। बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक नहीं। को, क्यों? कावड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा, मैंने कांवड़ियों को कहा। जो लोग ऐसा जो, है, आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन पत्रकारों का साहब? ये यशवीर जिम्मेदारी महाराज, यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया मैंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा? क्योंकि वो आपने लोग कैसे कावड़ कह लेकर दिया? जाने वाले हैं। सपा नेता एसटी हसन ने फर्जी नाम से ढाबे चला रहे मुसलमानों को तो गलत बताया, लेकिन ऐसे ढाबों की चेकिंग करने वालों पर सवाल उठाते रहे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। रोजे में कौन कहां खाएगा ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी मर्जी होती है। कावड़ यात्रा में अगर मुझे शुद्ध खाना है, किसी कावड़िए को खाना है, तो वो खाएगा ना भाई, वो चेक करेगा ना। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसे संविधान अधिकार नहीं देता है? नाम लिखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और धोखा नाम लिखा देने में? होना चाहिए, मुझे और कोई धोखा एतराज देने में? नहीं है। और रोजे में हम मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ से ही मिठाई लेते हैं, तो वही हिंदू तो वो भाइयों के कह यहाँ रहे हैं खाना कि भी आप खाते हैं, झूठ में भी जाते हैं। झूठ का साथ हमारा दे रहे धर्म हैं। वैसे नहीं जो लोग होता। धोखा दे रहे हैं, जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने वकील टी स्टॉल नाम रख रखा है और पर्दे के पीछे से सुलेमान और फिरोज निकल रहे हैं, एसटी हसन साहब, ये वो दिक्कत है। गलत है, वो बात आपकी मैं मानता हूँ, वो गलत है। तो इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? समाजवादी पार्टी अक्सर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर सवाल करती रहती है। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के विरोध का बीड़ा उठाया था, तो अब एसटी हसन ने कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की वजह से हिंदू आस्था का अपमान कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रिपब्लिक ने उनसे बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर वो ये तुलना जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। इसका एसटी हसन के पास जवाब नहीं था। हमने बार बार सवाल पूछा और उसके बावजूद अब उनका फिर से बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कायम है अपनी बात पर। सुनिए जरा। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी?